जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ अपनी मम्मी के घर। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश की, बस जब बाहर आके देखा तो अच्छी खासी सुबह हो चुकी थी और एक छोटी सी दोस्त पेड़ पे बैठ के इधर उधर फुदक रही थी। अगर आप देख सकते हो तो देखिए कैमरे पे, इसको इतनी क्यूट लग रही है छोटी सी बर्ड। और सब तरफ से सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी सुबह सुबह। तो मैं सीधा चली गई छत पे और बाहर बिल्कुल शांति थी। जिनको उठना था वो लोग उठ के अपना काम कर रहे थे। बाकी यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि सड़क से थोड़ा अंदर है हमारा घर, तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति रहती है। और जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर था, मौसम बहुत अच्छा था सुबह सुबह, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था छत पे। तो मैं बड़े आराम से टहल रही थी और ये देखो अमरूद के पेड़ पे छोटे छोटे से अमरूद भी आ गए हैं। उसके बाद मैंने बिछा दी चादर और लग गई अपनी एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पे ना मम्मी के घर पे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। इवन कि किचन में भी कोई काम नहीं करना होता, हर चीज़ के लिए मेड है, सब कुछ है, तो फिर कुछ काम नहीं होता ना, तो बैठे बैठे बस खाते रहो, सोते रहो, पड़े रहो। तो बॉडी एकदम इनएक्टिव और लेज़ी लेज़ी हो रही है मेरी। तो मैंने वही सोचा कि चलो सुबह उठ कर के 1 घंटा अच्छे से वर्कआउट करूँगी, ताकि बॉडी से थोड़ा स्वेटिंग हो और बॉडी लाइट फील हो। फिर नीचे आई तो देखा पापा यहाँ पे किसी को गेट के बाहर निकल के डांट रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, बगल में काम चल रहा है घर का, तो वो लोग सारा जो बालू वालू है हमारे गेट पे गिरा करके इस तरीके से चले जा रहे हैं। तो पापा वही डांट रहे हैं कि तुम लोगों को मैनर्स नहीं है, किसी के गेट पे इस तरीके से सामान गिराया जाता है। मतलब पापा मेरे अपने टाइम के मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, तो वो अभी भी उस स्टाइल में रहते हैं। और मम्मी भी उनकी आवाज़ सुन के बाहर गेट पे आ गई कि क्या हो गया सुबह सुबह। तो फिर खैर किसी तरह से मामला शांत हुआ, उसने बोला ठीक है मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर में यहाँ से। तो बस हम सब अंदर आ गए और मैं भी थोड़ी देर बाहर ही बैठी रही, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर वॉक कर रही थी इस तरह से नीचे आके भी। तो देखा ये छोटा सा जो हमारा पेड़ कभी हुआ करता है, जिस पे हम चढ़ चढ़ के अमरूद तोड़ा करते थे, आज वो इतना पुराना और बूढ़ा बूढ़ा सा हो गया, आप देख सकते हो। मतलब यही वो पेड़ है जिस पे हम चढ़ के अमरूद तोड़ा करते थे। इसकी सारी ब्रांचेस पापा ने कटवा दी हैं, बट थोड़ी रह गई हैं, नई नई ब्रांचेस आ रही हैं अभी। तो ये है मेरे घर का एंट्रेंस, थोड़ा आगे पापा ने स्पेस छोड़ा हुआ है गेट के बाहर। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं तो खेलते हैं सबके, और पापा फिर से डांटने में लग गए। शामत ही हो जानी है आज तो इसकी, पता नहीं जब तक ये रेत यहाँ से उठा के नहीं हटाएगा। फिर मैं आ गई किचन में और बनाई मैंने अपने मम्मी और पापा के लिए 3 कप चाय यहाँ पे। तो दोस्तों बड़ा सुकून के जो पल हैं यहाँ मेरे बीत रहे हैं। सुबह आराम से उठती हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। मुंबई में तो बड़ी भागम भाग रहती है, सुबह उठते ही 50 काम आते हैं दिमाग में। तो यहाँ पे तसल्ली से मैं चाय लेती हूँ, पापा पेपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे टाइम मिल रहा है खुद को देने के लिए। शादी के बाद ये जो टाइम होता है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपको मायके में मिल सकता है, बाकी कहीं भी नहीं। चाहे आप वेकेशन पे चले जाओ, चाहे टूर ट्रिप कहीं भी चले जाओ यार, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो ना, बच्चों और हस्बैंड के साथ, तो बस तो फिर आराम नहीं मिलता है, चाहे कहीं भी रहो। उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैं बना रही हूँ आज हम सब की फेवरेट नमकीन पूड़ी, जो कि हम लोग बड़े मज़े से अचार और चाय के साथ खाते हैं। तो आज के नाश्ते में मम्मी ने बोला कि चलो नमकीन पूड़ी बना लो, वही नाश्ता हो जाएगा सबका। तो फटाफट से मैंने आटा गूंदा, कढ़ाई में रिफाइंड गर्म किया और छोटी छोटी लोइयाँ काट के रख ली पूड़ी बनाने के लिए, और उनको फटाफट से बेल भी लिया। तो मैं यहाँ थोड़ा फास्ट क्लिपिंग दिखा रही हूँ आपको। और गरम गरम मैंने फिर ढेर सारी पूड़ियाँ भी निकाल ली, क्योंकि मम्मी बोल रही थी पाकी को उठा दो, नाश्ता टाइम से करा दो। तो बस यहाँ मेरी गरम गरम से लाल लाल सी ऐसी खस्ता पूड़ियाँ निकल रही हैं। और ये ना चाय पूड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना यार, आप अगर इसको अचार के साथ और चाय के कॉम्बिनेशन के साथ खाओ ना, तो बस मज़ा आ जाता है। तो फटाफट से चाय भी बन गई हमारी। अब चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता मैंने प्लेट में यहाँ पे लगा दिया और अब जा रही हूँ मैं पैके को उठाने के लिए। वैसे आप लोग भी कभी इस तरीके से नमकीन पूड़ी कलौंजी डाल के आटा गूंद के बनाओ चाय के साथ, और इससे भरवा मिर्च का जो अचार होता है ना, घर वाला, मार्केट का नहीं, उसके साथ इसको इस तरीके से ट्राई करो जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ना। सच्ची में मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी जो मैं बता नहीं सकती आपको। चाय, अचार और पूड़ी का जो कॉम्बिनेशन है। तो बस पाकी भी उठ गई, उसने फटाफट से ब्रश किया और मैंने कहा चलो बैठ जाओ नाश्ता करने के लिए। तो उसको भी मैंने चाय पूड़ी दे दी, अचार तो नहीं लिया उसने, नाश्ता बस चाय पूड़ी से किया। उसके बाद उठ गई तो उसका डांस वांस ये सब चालू हो गया, क्योंकि उसको बस इन सब चीज़ों में यहाँ पे अच्छे से टाइम बिता रही है। उसके बाद मैं चली गई दोस्तों नहाने के लिए, नहा के निकली और अपने कपड़े मैं बाहर यहाँ पे डाल रही हूँ। कपड़े यहाँ बाहर गेट के पास ही मम्मी ने अर्गनी डाल रखी है, मतलब एक तार सा डाल रखा है, उसके ऊपर हम कपड़े सुखा लेते हैं। और एक आंटी आ गई, आंटी तो नहीं बोलूँगी, एक्चुअली ये खाना बनाती हैं दिन में, मम्मी के घर आती, तो उनसे मैं बातें कर रही हूँ। तो जब हम लोग नहीं रहते ना, तो ये लोग हैं ऐसे कुछ यहाँ पे जो ख्याल रखते हैं मम्मी पापा का। और ये पाखी ने कुछ तो क्राउन बनाया है अपने लिए पेपर का, वो पहन के डांस कर रही है। इसके बाद मैंने की कन्हैया जी की पूजा, उनको भोग वोग लगाया, उनकी आरती की।
और जो मेरा रोज़ का काम होता है रूटीन का, जो मम्मी मुंबई में भी करती रहती हूँ, तो वो सब मैंने यहाँ पे भी कंप्लीट किया। बाकी अपना क्राउन पहन के बहुत खुश है। उसके बाद शाम हो गई थी फ्रेंड्स, तो 4:30 के आसपास मैं बिल्कुल पैक होकर के इस तरीके, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, और मैं चली गई मार्केट एरिया में थोड़ा बाहर सामान लेने के लिए। बाकी की ना एक दवा भूल गई मैं मुंबई में, तो वो लेने मुझे जाना था, इसलिए मैंने कहा लेट नहीं करते हैं, आज ही निकलते हैं। और मैं अपना शैम्पू और कंडीशनर भी भूल गई, क्योंकि मैंने हेयर कलर कराया है, तो मैं दूसरा कोई कंडीशनर और शैम्पू यूज़ नहीं कर सकती। तो वो सब चीज़ें लेने के लिए मैं आज इस तरीके से पैक होके निकल पड़ी। और काफ़ी चेंज दिख रहा था मुझे अपने इस एरिया में मम्मी के। रोड काफ़ी चौड़ी हो रही है, डबल लेन की बनाई जा रही है, तो जो साइड वाइड के मकान शॉप्स थी उनको तोड़ा गया। उसके बाद मैं वापस आई, पाकी ने फरमाइश की थी उसको आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम ले आई और बस मैंने निकाल दिया। बाकी सबको सर्व कर रही है, नानी को दिया उसने। उसके बाद वो नाना के पास गई आइसक्रीम लेके। पहले तो वो सोच रहे थे कि अरे खाऊं नहीं खाऊं, फिर बाद में उन्होंने ले लिया। फिर पाकी ने कन्हैया जी को भी आइसक्रीम खिलाई, और उसके बाद पाकी आइसक्रीम लेके बैठ गई खुद खाने। तो इस तरीके से नानी के वहाँ जो दिन है हमारे ऐसे ही बीत रहे हैं। थोड़ी सब्जियां भी लेके आई मैं मार्केट से, और ये मेरा शैम्पू, और ये रही पाकी की वो दवा जो मुझे लेने के लिए, जिसके मैं मेनली उसी ले गई थी मार्केट। फिर हम चले गए छत पे, क्योंकि सुबह में मैं छत पे गई थी, तो पाकी को मैंने बताया था, तो उसका मन हुआ मम्मा मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा चलो। फिर हम ऊपर छत पे आ गए, और मैं आती हूँ ना मम्मी के यहाँ, तो छत पे मेरी सुबह और शाम छत पे बीतती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले आसमान के नीचे ऐसे बैठना। इवन मैं रात में भी चली जाती हूँ, और पाकी को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, खुले आसमान। क्योंकि मुंबई में ना हम फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ मतलब आसमान देखना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, नहीं दिखता है विंडो से कुछ भी, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती रहती हैं। तो हम शाम को छत पे ऐसे टहल लिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, शाम का मौसम बहुत ही मतलब सुहावना सा हो रहा था, अच्छा लग रहा था। पाकी को ना नानी के वहाँ के बहुत मज़ा आती है, उसको मतलब वेट रहता है पूरे साल की जल्दी से छुट्टियाँ हों, समर वेकेशन हो, तो वो नानी के घर जाए। क्योंकि उसको यहाँ पे आके ना पेड़ पौधे, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, ये सब चीज़ें देख के ना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला आम की पत्ती तोड़ के देखो, आपको उसमें से मैंगो की खुशबू आएगी। तो वो यहीं यहाँ पे ट्राई कर रही है। उसके बाद हम आ गए नीचे, और मैंने बोला पाकी अभी आप सबके लिए चाय बनाओ। तो पाकी यहाँ पे हम 4 लोगों के लिए चाय बना रही है। पाकी को छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऐसे सिखा रखी हैं कि कोई आ जाए गेस्ट तो उसको पानी देना है, कोई अगर आपको चाय बनाने के लिए बोले तो आपको पूछना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए सब चीज़ें। और दोस्तों यहाँ पे मैं मम्मी को चढ़ा रही हूँ कि क्या लेटी रहती हो आप, हमेशा उठ के बैठो। तो बस यहाँ पे आ गई अब सुनीता, ये मम्मी की वो बेटी है जो हमारे न रहने पे मम्मी का बहुत ध्यान रखती है और सारा घर का काम भी करती है। तो और ये देखो दोस्तों, ये वो रूम है ना पापा का जिसको मुझे मेकओवर करना है। इस बार मैं सोच के आई थी कि पापा के रूम का बिल्कुल मेकओवर करूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी, काफ़ी कुछ चेंज करूँगी इसमें। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। आप तब तक के लिए राधे राधे।